क्या ये संभव है कि चीन 7 छोटे छोटे देशों में बट जाए, टुकड़े हो जाए चीन के? क्या ये संभव है कि चीन का वही हशरो जो 1989 में सोवियत यूनियन का हुआ था, और सोवियत यूनियन 15 छोटे छोटे देशों में बट गया था, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे? क्या ये संभव है कि आज से 3 साल पहले जो डोकलम में जो क्राइसिस हुआ, और अब जो पिछले 3-4 महीने से ईस्टर्न लद्दाख में जो एक इंडिया और चाइना के फौजों के बीच में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये सब चीन के आंतरिक कलह की वजह से है, संभव है। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, राजीव शर्मा। मैं जनवरी 2015 में चीन सरकार का गेस्ट बन करके बीजिंग और शंघाई गया था, और वहां पर उस वक्त मुझे जो इंडियन जर्नलिस्टिक कम्युनिटी ने और इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने जो ऑफ रिकॉर्ड बताया मेरे को, वो अचंभित करने वाला था। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये अफवाह नहीं है, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन अगेंस्ट चाइना नहीं है। ऐसी सुगबुगाहट अब से नहीं, कब से, करीबन 10 साल से चल रही है, और ये सुगबुगाहट चीन के अंदर आंतरिक कलह पिछले 5-6 साल से तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे जो बताया गया था वो आज भी कायम है, वो स्थिति आज भी है कि चीन में 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और हू चिंताओ, दोनों के अपने अपने ग्रुप्स हैं, अपने अपने फॉलोअर्स हैं, और वो दोनों के दोनों ग्रुप्स, दोनों के दोनों गुट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कट्टर विरोधी है। चीन 3 खेमों में बटा हुआ है। एक शंघाई फैक्शन जिसको लीड करते हैं जियांग जेमिन, भूतपूर्व राष्ट्रपति। दूसरा बीजिंग फैक्शन जिसको लीड करते हैं ये दूसरे भूतपूर्व राष्ट्रपति हू चिंताओ, जिनसे शी जिनपिंग ने टेक ओवर किया था 2014 में। और तीसरा जो गुट है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लीड करते हैं, और ये इसको कहते हैं, कहा जाता है ज़ेनजियांग फैक्शन गुट, ज़ेनजियांग गुट। ये जो तीनों जो ग्रुप हैं, इनमें जो एक रस्साकशी चल रही है, जो कभी भी पानी सर के ऊपर से निकल सकता है, और अमेरिका तो चाहता भी यही है, CIA तो इस काम में वर्षों से लगी हुई है, और बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वेस्टर्न वर्ल्ड के और प्रो US फैक्शंस के भी इस काम में लगे हुए हैं, शोलों को हवा दे रहे हैं। तो वहां पर एक लेबर अनरेस्ट चल रहा है, जिसको, और वहां पर वकील वहां पर विरोध करते हैं, फिर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होती हैं वहां पर, और इन सब को कुचल दिया जाता है, कुचला जा रहा है। 10 साल से तो कम से कम ये अब कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर चीन सरकार या शी जिनपिंग सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और यही एक कारण है कि
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज मेथड इन मैडनेस। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जब पूरा विश्व एक इस महामारी से, इस वायरस से जूझ रहा है, और उसी दौरान चीन ने अपना इतना ज़्यादा उग्र रूप ले लिया है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हांगकांग, भूटान, इंडिया। तो देयर इज मेथड इन दिस मैडनेस। अब इस पागलपन के पीछे का जो एक तरीका है, मेथड है, वो सिर्फ और सिर्फ हू चिंताओं की पर्सनल डोमेस्टिक राजनीतिक कला की वजह से है। और वहां से ध्यान बटाने के लिए हू जिनताओ सरकार ये सब पैदरेबाजी कर रही है। सॉरी, हू चिंताओ सरकार नहीं, शी जिनपिंग सरकार। तो अब क्योंकि अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, तो अब अगर हम देखें कौन कौन से 7 हिस्से हैं जिन टुकड़ों में चीन बढ़ सकता है, और 7 इंडिपेंडेंट कंट्रीज पैदा हो सकते हैं। हांगकांग, तिब्बत, शंघाई, चेंगडू, फिर 5वां मंचूरिया, छठा सिंकियांग, और 7वां झांगझोंग। अब सिंकियांग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनका दमन, शी जिनपिंग सरकार का दमन चक्र जो है और भी ज़्यादा उग्र हो गया है, और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। सिंकियांग में, जो कि आप जानते हैं कि युगुर्स रहते हैं, लोकल कम्युनिटी है, और जो मुस्लिम्स हैं, अभी अब से 2-3 साल पहले शी जिनपिंग सरकार ने वहाँ पर रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। अब वहाँ पर उन्होंने जो युगुर्स की जो लोकल भाषा है उसको भी उन्होंने पढ़ाने से इनकार कर दिया स्कूल्स में, और उसको रिप्लेस कर दिया चीन की जो लोकल जो लैंग्वेज है, जो मैंडेरिन, उससे। तो उस बात से लेकर सिंकियांग में बहुत ज़्यादा विरोध है, और बहुत ज़्यादा उसको लेकर के सुबुगाहट है, बहुत ज़्यादा चिंता है। बहुत सारे ये सारी बातें जो चीन के जो डिसिडेंट्स हैं, जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे टेंग बियाओ है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और वकील है, और जैसे बहुत सारे ऐसे उनके लोग हैं जो चीन सरकार के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब चीन 7 छोटे छोटे देशों में या उससे भी अधिक में बंट जाए। अब मंचूरिया में क्या हो रहा है? मंचूरिया में पिछले कम से कम 3-4 साल से लेबर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसको लेकर के काफ़ी वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो चुके हैं। पिछले 10 साल में कम से कम कई लाख वहाँ पर प्रोटेस्ट हो चुकी हैं चीन के अंदर। अच्छा, अब सिंकियांग का कैरेक्टर और उसकी डेमोग्राफी बदली जा रही है। एक टाइम था जब वहाँ पर 1 करोड़ एथनिक युगुर्स थे, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है, और वो भी दिन दूर नहीं जब हैन कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है चाइना में, और वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी हो जाए, और जो लोकल युगर कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आ जाए। तो ये सारी बातें को लेकर के देखिए, ये सब जो बातें हैं, ये सब एक ताना बाना बुन रही हैं, और एक प्रेशर कुकर की तरह की सिचुएशन बन चुकी है। क्या पता कब सीटी बच जाए चीन की। और लियू शाओबाओ, जो एक वहाँ पर एक नोबेल लॉरेट था चाइना का, उसकी डेथ के बाद तो ये सुबुगाहट और भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, इंतज़ार करें कि कब
ये प्रेशर कुकर की सीटी चीन के लिए बचती है। धन्यवाद। मेरे चैनल राजीव किशन को सब्सक्राइब करें।